बच्चों आपको बता दें कि हम इसमें क्या करने वाले, आप लोग देख सकते हो कि हम करने वाले हैं कि आपका हाउ मेनी जितना भी फर्स्ट एड से एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो फर्स्ट एड का एक और हमने क्लास डाला भी था, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो, लेकिन अब फर्स्ट एड का एक और क्लास आपको लास्टली कराने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको हाइजीन शुरुआत करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कर रहा है कि हाउ मेनी कंप्रेशन एंड ब्रेथ शुड वुड यू डू फॉर ईच साइकिल फॉर सीपीआर। सीपीआर का आप लोग हमको फुल फॉर्म बता सकते हो, जिस बच्चे को अगर पता होगा हम चेक करेंगे कि कितना बच्चों का आ रहा है। सीपीआर का फुल फॉर्म हमको बता सकते हैं आप लोग कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। अगर हिंदी मीनिंग इसका देखने की कोशिश करें तो कह रहा है कि सीपीआर के प्रत्येक चक्रों के लिए, इस साइकिल यानी सीपीआर के प्रत्येक चक्रों के लिए आपको कितने कंप्रेशन और सांस लेने चाहिए। सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने कंप्रेशन और ब्रेथ चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाए, 15 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, आपका कंप्रेशन मतलब होता है कि संपीड़न, 30 कंप्रेशन 5 ब्रेथ। आपको ही पता है इसका करेक्ट आंसर क्या दिखा रहा है, आप लोग बोलोगे ऑप्शन सी का मतलब क्या होता है बाबू, 30 कंप्रेशन और 2 बर्थ। ठीक है, सीपीआर के लिए चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ। आगे बाबू दिया है, क्वेश्चन दिया है सेकंड पे कि व्हाट कॉज आपका एनाफिलेक्टिक शॉक, यानी कह रहा है कि एनाफिलेक्टिक जो आपका शॉक होता है उसका क्या कारण बताइए। एनाफिलेक्टिक जो हमारा शॉक होता है किसके कारण से होता है, आपका दम घुटना, कि इंसेक्ट आपका बिट से, या आपको कीड़ा या मकड़ी काट ले तब हो जाएगा, कीट का डंक हो जाएगा, या आपका 3rd डिग्री बर्न्स, या आपका हार्ट अटैक से हो जाएगा, या स्ट्रोक से हो जाएगा। स्ट्रोक समझ रहे हैं ना। तो आपका कह रहा है कि जो आपका एनाफिलेक्टिक शॉक का क्या कारण है, तो बताइए कि आपका क्या कारण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी मतलब होता है एनाफिलेक्टिक शॉक। आपका एनाफिलेक्टिक शॉक होता है आपका, इसका कारण है कि इंसेक्ट आपका यानी कीड़ा नहीं होता, कीट का डंक या मकड़ी को काट लेने पर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे देख सकते हो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिम्टम ऑफ 3rd डिग्री बर्न। तो आप लोग बर्न 3rd डिग्री बर्न तो आपको हम बता देते हैं। चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। आपको 1st डिग्री बर्न क्या होता है, 2nd डिग्री बर्न क्या होता है। आपको फर्स्ट एड से रिलेटेड आपका काफ़ी एमसीक्यू आपका टॉपिक है, काफ़ी फेमस है कि 1st डिग्री बर्न 3rd डिग्री बर्न क्या होता है हम आपको बताएंगे, लेकिन इसका खैर आंसर बता देते हैं कि कह रहा है कि 3rd डिग्री बर्न का आपका सिम्टम क्या होता है। तो 3rd डिग्री का क्या होता है आपका कि जली हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं, कि आपका जली हुई त्वचा दर्द होना चाहिए, कि आपका लाल और दर्द होना चाहिए, कि ग्रे और दर्द होना चाहिए। इसको भी पता है कि 3rd डिग्री बर्न का मतलब हो गया आपका जली हुई त्वचा और नो पेन। इसका क्या हो जाएगा 3rd डिग्री बर्न का आपका सिम्टम्स। हम सबसे पहले बर्न लेवल आपको पढ़ा देते हैं। बर्न लेवल समझ रहे हैं ना। आप लोग बोलोगे सर एग्जाम में बार बार आ रहा है बर्न, 1st 2nd 3rd डिग्री बर्न होता क्या, आपको समझाते हैं। 1st डिग्री जो बर्न होता है आप लोग देख सकते हो कि रेड होता है, यानी आपका नॉन ब्लिस्टर्ड स्किन। यानी मेरे कहने का मतलब कि 1st डिग्री बर्न जलना जो होता है ना 3 टाइप का होता है। आपसे पूछ दे कि जो जलन होता है मेरे बर्न 3 टाइप का होता है, फर्स्ट स्टेप, 2nd स्टेप, आपका 3rd स्टेप। अब आपको बता दें कि इसमें की जो फर्स्ट आपकी बर्न होती है, यानी पहला जो स्टेज होता है जलने की, वो इसकी नॉर्मल होती है। जो सबसे जो खतरनाक होता है वो आपका 3rd वाला स्टेज होता है। आप लोग समझ गए ना, 3rd स्टेज किसी भी चीज़ का खराब होता है। देखिए अगर फर्स्ट डिग्री में आपका बर्न जल गया, इसका पहचानने का यही तरीका है कि आपका सिर्फ लाल हो जाएगा और आपका बस मतलब बिना छाले की नहीं होता है त्वचा, मतलब हल्का फुल्का नाम मात्र का। क्या चाहिए बाबू, तो आप लोग बोलो सर नाम मात्र का जो आपका हल्का फुल्का जले फर्स्ट, उसको क्या कहेंगे आपको, उसको बोलेंगे आपका ये बर्न्स बोलेंगे। लेकिन 2nd डिग्री बर्न में क्या होता है, आपका 2nd डिग्री बर्न में क्या होता है, फफोला निकल जाता है। देखिए फर्स्ट में फफोला नहीं निकलता है, फोड़ा नहीं निकलता है, साथ 2nd में फोड़ा भी निकल जाता है, और थिकनेस ऑफ स्किन नहीं देखते हैं, आपका फूल जाएगा हाथ। और 3rd डिग्री में क्या होता है कि आपका थिकनेस एक सफ़ेद चमड़ी, समझ गए ना, कि आपका चमड़े हट जाता है। 3rd डिग्री इतना खतरनाक है कि आपका चमड़ा ही हट जाता है, समझ गए ना। उसके भीतर का जो आप लोग देखते होंगे उजला पार्ट होता है हमारे शरीर के भीतर, उजला कलर का, वो आपको दिखने लगेगा, तो समझिए कितना खतरनाक। तो थर्ड आप लोग समझ गए कि तीसरा वाला सबसे खतरनाक होता है, 2nd वाला आपका मीडियम होता है, और आपका 1st वाला तो सिर्फ नॉर्मल होता है। समझ गए बर्न का टाइप। ओके बच्चों, तो देखिए 1st डिग्री बर्न होता क्या, 1st डिग्री बर्न पढ़ लेते हैं। तो 1st डिग्री बर्न कर रहा है कि यह आपका कॉज आपका मिनिमल स्किन डैमेज, बहुत कम नुकसान होता है। जो आपका 1st डिग्री क्या पहचान है, आपका लाल हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, मामूली सा दर्द होगा आपको, और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि आपकी सूखी त्वचा हो जाएगी। ये सब आप लोग देख सकते हो, ये सब आपको क्या है 1st डिग्री आपका बर्न इसको बोला जाता है। और 1st डिग्री बर्न जो होता है आमतौर पर 7 से 10 दिन के बीच में क्या होता है आपका ठीक हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1st डिग्री जो होता है आपका 7 से आपका 10 दिन के भीतर ठीक हो जाएगा। आगे देखिए फिर कह रहा है कि यदि यू शुड स्टिल सी डॉक्टर, आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। इफ़ द बर्न इफेक्टेड लार्ज एरिया, अगर आपके शरीर का ज़्यादा आपका एरिया स्किन का जल जाता है तो आपको दिखाना चाहिए।
और यहाँ पे आपको कह रहा है कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए यदि आप चेहरे और एक अन्य यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप यदि आपको भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिसमें से आपको शामिल दे रहा है बहुत सारी चीज़, आपका नी हो गया, फुट हो गया, स्पाइन हो गया, शोल्डर हो गया। अगर ऐसे ऐसे पर आपको जलता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की आपकी बहुत आवश्यकता होती है। ओके, आगे देखिए आपको बता रहा है कि यदि आपका फर्स्ट डिग्री आपका है बर्न है, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ दे तो क्या डॉक्टर के पास ज़्यादा दिखाने, देखिए यहाँ पे नॉर्मली कहता है कि आप होम केयर पे भी, घर पे भी ठीक हो सकते हो, लेकिन ज़्यादा होती है तब डॉक्टर को दिखाएं। उसके अलावे इसको आप लोग क्या कर सकते हो, और फर्स्ट डिग्री बर्न के लिए है कि घाव को या 5 मिनट से अधिक समय तक ठंडे पानी में भिगोए। आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज क्या है, तो आपको जो आपका हल्का नॉर्मल जला है तो उसको क्या करें, हल्का से सिर्फ नाम मात्र का तो आप पानी में भिगो रख सकते हो। या दर्द की राहत के लिए आप क्या लगा सकते हो, तो आपको बता रहा है। और यहाँ पे या आप यहाँ पे उसके अलावा इबुप्रोफेन लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अप्लाई। उसके अलावा आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ पे इसके लिए आप लोग या तो एलोवेरा जेली का यूज कर सकते हो, यानी जो आपका ठंडा जो आपके राहत करे। उसके अलावा यूजिंग एंटीबायोटिक मलहम का यूज कर सकते हो, और इससे इसी सब का उपयोग कर सकते हो फर्स्ट आपका डिग्री में। ओके बच्चों, तो सेकंड डिग्री क्या होता है आपका, उसमें आपका फोड़ा हो जाता है, और सेकंड डिग्री आपको पता है फर्स्ट डिग्री से आपका खतरनाक होता है। ठीक है, ओके, ये सब आप लोग देख सकते हो। और याद रहे आपको, इसमें आपको बता रहा है कि सेकंड डिग्री जो आपका बर्न होता है उसको ठीक होने में कितने सप्ताह लग जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेकंड डिग्री बर्न का आपको बता रहा है कि सेकंड डिग्री बर्न आपका 3 वीक टू आपका ये मतलब सेकंड डिग्री आपको बता रहा है कि सप्ताह होने में कम से कम आपको 3 सप्ताह से अधिक समय लग जाता है। और साथ ही साथ बाबू आपको बता दे, उसके अलावा आपके जो फोड़े यानी फफोले जितने भी आपके खराब होंगे, आपको पता है कि आपको ठीक होने की संभावना और भी ज़्यादा मतलब और समय लगते जाता है अब और ज़्यादा दिन, इसलिए आप लोग इसमें है क्या है, आप फोड़े को आप छुए ही नहीं, उसको बढ़िया से डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराए। ओके, चलिए सेकंड डिग्री जो बर्न होता है उससे आपको करने के लिए आपको क्या है, तो आपका क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पे रनिंग टू द स्किन अंडर कूल वाटर द 15 मिनट और लॉन्गर, यानी आप लोग क्या कीजिए, इसमें कह रहा है कि ठंडे पानी में 15 या अधिक मिनट तक उसके हाथ मतलब त्वचा को कह रहा है। फिर उसके बाद ये हम आपको यही बताया ना कि आप इवो प्रोफेन ले सकते हो, या आप यहाँ पे बता सकते हैं एसिटामिनोफेन ले सकते हो। उसके अलावा अप्लाइंग एंटीबायोटिक क्रीम यूज कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपको दिया गया आपका। उसके अलावा अगर आपका ये सब फेस हैंड हो गया, बटक हो गया, आपका ये सब आपका फीट, ये सब पे अगर आपका जल जाता है तो आपको तो डॉक्टर को दिखाना, ट्रीटमेंट कराना जरूरी है हर हाल में। ओके बच्चों, आप लोग समझ गए ना पढ़ते पढ़ते कि फर्स्ट डिग्री नॉर्मल होती है, सेकंड डिग्री फफोड़ा निकल जाता है, और थर्ड डिग्री तो बहुत खतरनाक होती है, इसमें सीधे चमड़ा का कलर ही हट जाता है। बाबू जो थर्ड डिग्री होता है आपको पता है बहुत ही खराब होता है, आपका बहुत ही खराब होता है। ये क्या करता है, हमारी छाती को, हमारी बहुत ही आपकी स्किन लेयर को बहुत ही डैमेज कर देती है। और जो थर्ड डिग्री होता है ना, थर्ड डिग्री ये कि थर्ड डिग्री सबसे, यह गलत धारणा है। देखिए फर्स्ट डिग्री में आपको पेन होगा, हम आपको बताया ना फर्स्ट डिग्री में पेन होगा, और ये आपका कह रहा है कि आपका मिस जो हो जाता है कितने लोगों से, थर्ड डिग्री बर्न इज मोस्ट पेनफुल, थर्ड डिग्री आपका बहुत आपका दर्ददायक होता है, क्योंकि आपको पता है हाउ एवर इज द टाइप ऑफ बर्न इन द डैमेज इतना फॉर एनी पेन ऑफ नर्व डैमेज, यानी मेरे कहने का मतलब हालांकि इसमें जलने की क्षति व्यापक होती है, तंत्रिका क्षति के कारण कोई दर्द नहीं हो सकता। यानी इसके मतलब कह रहा है कि थर्ड डिग्री में आपको यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ की आपके दर्द की पॉसिबिलिटी यहाँ पे इनके हिसाब से बता रहा है कि कारण दर्द नहीं हो सकता, यहाँ पे लिखा है थर्ड डिग्री के हिसाब से। और आगे लिखा है कि डिपेंडिंग ऑफ द इतना इतना आगे फिर लिखा है कि थर्ड डिग्री में लक्षण के लिए कई शामिल हो सकते हैं। देखो थर्ड डिग्री में, जैसे में थर्ड डिग्री में देखिए होता क्या है कि अब बताइए सफ़ेद रंग हो जाएगा, हम कह नहीं रहे आपका स्किन का कलर ही हट जाएगा, और उसके बाद गहरा भूरा रंग हो जाएगा। उसके अलावा आपको पता है चमड़ा उभर जाएगी, हट जाएगी, फफोले जो विकसित नहीं हो पाते हैं, यानी आपका पूरा डैमेज, पूरा खतरनाक बर्बाद कर देता है। उसके अलावा आपको बता रहा है कि थर्ड डिग्री का, देखिए फर्स्ट डिग्री आप घर पे यूज कर सकते हो, सेकंड डिग्री आपको बताएं क्रीम व्रीम लगाकर आप लोग ठीक कर सकते हो, लेकिन थर्ड डिग्री इतना खतरनाक है कि अगर आप सोचोगे कि हम घर पर रह के हम आपको इसका इलाज करा दे तो ये गलत है। इसको आपको सबसे पहले जो भी हो यहाँ पे कॉल जो भी दिया हुआ है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट आपको कराना जरूरी है। और थर्ड डिग्री का आप लोग सिम्टम समझ ही गए कि थर्ड डिग्री के लिए आपको क्या करना होगा, हर हाल में आपको कोई टाइम लाइन नहीं है, आपको थर्ड डिग्री में आपको हर हाल में बाबू आपको क्या करना होगा, तो आपको इलाज कराना पड़ेगा डॉक्टर से, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार हमने आपको तीनों डिग्री पढ़ा दिया। ओके बच्चों, तो हमने अभी हमने पढ़ा है ना कि थर्ड डिग्री में क्या होती है, आपके नो पेन होती है, फर्स्ट डिग्री में पेन होता है। अगर आपसे पूछ दे तो फर्स्ट डिग्री में नो पेन मार दीजिएगा। फर्स्ट डिग्री में पेन होता है, बहुत पेनफुल होता है, छिला जाता है, तो मतलब नहीं होता है, आपका पता है उसकी हट जाती है। लेकिन आपका थर्ड डिग्री में आपका चमड़ा भले हट जाएगा लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। ओके बाबू, आगे लिखा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड द आपका ब्लीडिंग,
कह रहा है कि अगर आपका ब्लीडिंग जो गंभीर आपका अगर ब्लीडिंग होने लगे तो उससे आप लोग बचने के लिए क्या करोगे? गंभीर ब्लीडिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पुट द आपका विक्टिम टू रिकवरी पोजीशन। तो पीड़िता को ठीक स्थिति में रखोगे कि आपका जो भी होगा कि डायरेक्ट प्रेशर एंड विथ क्लीन क्लॉथ एंड हैंड, कि ये आपका साफ कपड़े और हाथ से सीधा दबाओ, कि कवर विथ क्लीन क्लॉथ, या आपका गिव ऑक्सीजन, कि उसको ऑक्सीजन दोगे, या बहुत सारे होंगे, गिव विथ हर इज द आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टॉप ब्लीडिंग एंड ऑल सिन पॉसिबल। यानी ऐसा नहीं होता, आपको ही पता, अगर इसमें से पूरा आप लोग पूरा ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कहीं ब्लडिंग होती है तो उसका यही किया जाता है। क्या किया जाता है? डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन क्लॉथ और हैंड। ठीक है, इससे का सटीक आंसर यही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, कर विच ऑफ द फर्स्ट ड्यूटी बिलो हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द केबिन ना, कि बी अवेयर ऑफ डेंजर, यानी क्या खतरे से जागरूक होते रहें। ये आपका कैबिनेट अटेंडेंट में आप लोग ड्यूटी निभा सकते हो। चलिए आगे, व्हाट इज द मेन व्हाट इज द मेन पर्पस क्या है? कि जो रूट ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक वेन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ऑफ पैसेंजर, यानी आपातकाल परिवहन तकनीक के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है रूट का? तो यहाँ का आपको देखो कि हो जाएगा आपका, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा टू आपका रिलोकेट मूव द पैसेंजर, यानी यात्रियों की स्थानांतरित के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो। और सब क्या हो जाएगा बाबू? आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन, आपका पहला प्रतिक्रिया क्या होगा रोगी की जांच करते हो तो? अब मान लो कि आप रोगी का जब टेस्ट करते हो तो आपका क्या होगा, आप ही बताइए। व्हाट आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा जब आप रोगी का परीक्षण करते हो तो? चेक द ब्रीथिंग, सबसे पहले उसकी सांस चेक करोगे। चेक द इंश्योरेंस, चेक द विक्टिम एंड शेक हिज शोल्डर, या चेक द एक्सटर्नल इंजरी। इसका जो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका जो रोगी की स्थिति जांच करने के लिए सबसे पहले क्या उसका आपका सबसे पहले क्या आपका ये ड्यूटी बनता है? ड्यूटी बनता है कि स्पीक टू विक्टिम एंड शेक हिज सोल्जर। ठीक है, तो ये आपको जरूरी है, ऑप्शन सी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, मतलब पीड़िता से बात करे और उसको क्या करे, और कंधे को हिलाए। आगे बाबू आपको दिया कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ, यानी कह रहा है कि हेमिलिज आपका जो आपका प्रोसीजर में क्या होता है हेमिलिज, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आपका क्या होता है मेन पर्पस हेमिलिज प्रोसीजर का। तो आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाए ABC, तो आपको ही पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा टू रिमूव ए ब्लॉकेज इन द विक्टिम एयरवेज, यानी पीड़िता के वायु मार्ग में रुकावट से दूर करने के लिए कौन सा प्रोसीजर का उपयोग किया जाता है? तो हेमिलिज। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट हैपन द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बॉडी, यानी आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, बताइए तो क्या होता है? तो इसका जो आपको भी सब पता है कि इसका ऑप्शन क्या लिख रहा है, सी के मतलब आपका भाई ब्लड एंड ब्रीथिंग सिस्टम, ये क्या करते हैं, यह रक्त और श्वास प्रणाली के माध्यम से क्या हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर कह रहा है कि व्हाट यू कैन अवॉइड द पर्सन एक्सपीरियंस इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ द अनकॉन्शियस, आपका मतलब कह रहा है फ्रेंड, मतलब मेरे कहने का मतलब एक व्यक्ति की बेहोशी की छोटी अवधि, बेहोशी से बचने के लिए, मैंने मेरे कहने का मतलब आपसे बता रहा है कि व्यक्ति की जो बेहोशी से बचने के लिए, व्यक्ति की बेहोशी से बचने के लिए आप क्या करो, कोई व्यक्ति बेहोश हो जा रहा है तो आप उससे बचने के लिए उसको क्या उससे उससे क्या करोगे? तो उससे आप बताइए, स्पीक द विक्टिम एट एडमिनिस्ट्रेशन पेन स्ट्रोक, पीड़िता से बात करें तो भाई बात थोड़े करोगे, बार बार बेहोश हो जा रहा है तो। लेट द विक्टिम रिमेन इन चेयर, कि उसको कुर्सी पे बैठाओगे वो बेहोश हो जा रहा है तो। कि अप्लाई फ्रेश एयर, आपको पता है कि अप्लाई फ्रेश एयर, ताज़ा हवा दे उसको और पीड़िता को लेटने दे, विक्टिम ले डाउन, और आपका ये आपका पीड़िता को आश्वस्त करे, उसको दिलासा दिलाए। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा बाबू? सी। कि आपका दे दिया कि व्हाट अप्लाई द विक्टिम विथ रिड्यूस, आपका चेतना समझते हैं ना, आपका कॉन्शियसनेस, तो क्या हो जाएगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो इसका आप लोग देख सकते हो कि व्हाट अप्लाई द विक्टिम कर रहे हैं ना, यानी कम चेतना वाले रिड्यूस आपका जिसका कॉन्शियसनेस हो आपका उसके लिए आप पीड़िता वाले क्या लागू होता है, जिसका कम चेतना हो। तो आपका इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए, द विक्टिम इज स्टिल कैपेबल टू स्पीक, यानी पीड़िता अभी भी क्या है, बोलने में आपका सक्षम है। ठीक है, शॉक ये तो होगा नहीं, साइक आपका स्टिल हर्ट, ए आपका स्टिल ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए। ओके बच्चों, आगे देखिए, फिर कह रहा है कि हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज ए आपका ब्लीडिंग, यानी मेरे कहने का मतलब आप नस से खून बहने के मतलब नस से अगर आपका खून आपका बह रहा है तो आप कैसे पहचानोगे?
बॉडी फ्लो इक्वल आउट ऑफ द बाउंड, आपका घाव से रक्त समान रूप से बहता है, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ भाई ये घायल है, ये इसके ब्लीडिंग हो रही है। क्या आपका ब्लड फ्लो कर रहा है कि अब बताइए शॉक का कारण क्या हो सकता है? शॉक समझते हो ना? शॉक का आपको भी पता है कौन सा हो जाएगा? तो अब ये जो आपको भी पता है कि हार्ट अटैक नहीं हो गया, उसको शॉक लग गया, उसको हार्ट से रिलेटेड है। फिर कह रहा है कि व्हाट शुड यू डू शॉक पे आप क्या करोगे बताइए? आपको जब शॉक उसको दोगे कि आपका कह रहा है कि लेट ए पैसेंजर स्लीप, कि उसको या सोने दे, कि उसको ये करोगे कि गिविंग नथिंग टू ड्रिंक, उसको पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, एश्योर किया जाता है पैसेंजर आपका सीक मेडिसिन असिस्टेंट, और क्या किया जाता है उसको असिस्टेंस, और उसको चिकित्सा सहायता लिया जाता है। तो देख नहीं रहे हैं आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर इससे रिलेटेड आपको बाबू आपको बता दें कि बच्चों देख लीजिए, इसमें बहुत सारे आपका पीडीएफ मेरे पास है मौजूद, आप देख सकते हो 58, 59, 60 बैठ कर आप लोग इतना पढ़ लिए। तो आप लोग आइए टेलीग्राम पे, आप लोग बैठ कर हम इसका लिंक दे रहे हैं टेलीग्राम का, कमेंट में डिस्क्रिप्शन, आप लोग यहाँ पर आकर अपना ये सब नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस कीजिए मेरे टेलीग्राम पे, और कोई भी दिक्कत हो आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हो। तो सारे बच्चे से यूट्यूब का भी प्लेलिस्ट का वीडियो देख सकते हो, फिजिक्स का अलग डाल दिए, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, जीके का अलग, इंग्लिश का अलग, और साथ ही साथ अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड का अगर आप एक मेरा वीडियो देखेंगे तो 1 2 3 करके आप लोग देख सकते हो। 7 क्लास, अब 8 क्लास अपलोड हो चुकी है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये आपका वीडियो यहाँ से देखिए, साथ ही साथ आप लोग वहाँ पे आकर उसके साथ आप लोग वहाँ पे आकर टेलीग्राम पे आप लोग आकर, और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पर आकर अपना उसका पढ़ना ना भूले जो हम आपको पीडीएफ अभी पढ़ाएं। ओके बाय बच्चों, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।